एकादशी और आज मैं सौभाग्य से जा रही हूँ कृष्ण भगवान की भूमि में वृंदावन। तो ये वीडियो आप लोग पूरी लास्ट तक जरूर देखिए और मैं जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगी ना आप लोगों को भी अपने साथ वहाँ वहाँ घुमाऊंगी, ताकि कभी आप लोग वहाँ पे आए तो कैसे आना है आपको पता चलेगा। और आप लोग पहले गए हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी कौन सी जगह छूट गई है और फिर मैं नेक्स्ट टूर पे वो वाली चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं कृष्ण भगवान के गोकुल धाम। इस बार शायद मथुरा नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। तो उसी में हम लोग सोच रहे हैं कि आज का दिन हम कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में या वृंदावन जाते हैं या कहाँ जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे। मेरा तो मन है कि मैं निधि वन में जाऊँ सबसे पहले और बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करूँ। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और कैसे पहुँचते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिए मेरे साथ। तो हम लोग निकल चुके हैं मथुरा की ओर और हम बैठ चुके हैं और ये हमारे ड्राइवर सर हैं ये जो हमको लेके जाएंगे मथुरा की ओर। ये चला रहे हैं गाड़ी, एक बैठे हैं पीछे। कहाँ है भाई, तुम कहाँ छुपे हो? सामने आके अपना आपको दिखाओ। ये है और अभी ये ना इस सीट में सोने वाला है। ये थोड़ी देर में ये पूरी सीट में सो जाता है बड़े आराम से। तो ये देखिए इसको सोने की पड़ी हुई थी और ये सो चुका है। इसको 3 बार उठाया गया है कि बाहर देखो इतना अच्छी लोकेशन है, इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको पता नहीं जन्मों से ये सोया नहीं है। इसलिए आते ही अभी हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ है घर से निकले हुए और ये महाराज सो चुके हैं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन। हरि बोल, राधे राधे। तो अभी सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाएंगे क्योंकि 12 बजने वाले हैं। यहाँ पे सारे ही मंदिर, बांके बिहारी मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। तो हम लोग उससे पहले इस्कॉन टेम्पल में जाके थोड़ी देर बैठेंगे, फिर शाम के टाइम हम लोग बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लोकल व्हीकल लिया है, यहाँ पे ई रिक्शा लिया है और हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल क्योंकि आज सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो जहाँ पे हमने रूम लिया था वहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम लोग यहाँ पे जो लोकल व्हीकल है ना इसी में ही ट्रैवल करेंगे, इसी में ही घूमेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे आके। तो अभी इस्कॉन टेम्पल में मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग इस्कॉन टेम्पल। वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल। अभी मैं आपको अंदर मिलती हूँ, अंदर दिखाती हूँ इस्कॉन टेम्पल के अंदर। राम राम हरे हरे। यहाँ देख लो मैडम, यहाँ माथे में भी लिख दो राजा। पहुंच चुके हैं हम लोग बांके बिहारी मंदिर। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और यहाँ पे ये कुछ लोग हमें मिल गए थे। इनसे हम लोगों ने अपने माथों में, अपने गाल में राधे राधे लिखवाया है और यहाँ पे अच्छा लगता है राधे राधे लिखवाना और चंदन लगाना, क्योंकि कृष्ण भगवान को चंदन बहुत पसंद था। तो इसीलिए हम लोगों ने भी चंदन से अपने माथे पे राधे राधे लिखवाया है। अब जब हम लोग बांके बिहारी मंदिर के अंदर गली में जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मिठाइयों की, लस्सी की दुकान मिलेगी और कचौड़ियाँ यहाँ की फेमस है। तो ये आपको यहाँ पे गली गली में मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे पेड़े बहुत फेमस है यहाँ के वृंदावन मथुरा के। और ये देखिए यहाँ पे भी ये टीका लगाने वाली, चंदन लगाने वाली घूम रही हैं। तो यहाँ से आप मंदिर का पूजा का सामान ले सकते हैं। लड्डू गोपाल के कपड़े लेने हैं, तुलसी माला लेनी है, चंदन लेना है, कुछ भी जो लेना है ना वो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से और रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो हम चलते हैं अब मंदिर की ओर। तो ये गली में ही ये सारी दुकानें लगी हुई हैं। मंदिर जाते टाइम जो गली है ना उसी में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर के अंदर और वो आगे जाके है। इतना नज़दीक से शूट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा बहुत भीड़ है, खचाखच ये मंदिर का वो आंगन भरा हुआ है। हमने कर लिए बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और अब हम लोग पहुंच चुके हैं निधि वन। तो बांके बिहारी के बगल में ही निधि वन है, थोड़ा सा दूर है। तो अब यहाँ चलते हैं अंदर।
ये हम लोग पहुंचे हैं ललिता कुंड। ये ललिता कुंड जब हम लोग निधि वन के अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही है। जब ललिता जी को प्यास लगी थी तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से ही इससे पानी निकाला था। ललिता जी राधा जी की सहेली थी। तो ये हम निधि वन के अंदर एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए अभी इस तरीके से यहाँ पे सारा बंद है, बगीचे में नहीं जाने दिया गया और वैसे भी शाम हो चुकी थी। तो मैं अभी आपको और आगे दिखाती हूँ। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। ये अभी हम लोग पहुंचे हैं रंग महल। तो यहाँ पे चंदन का एक पलंग रखा हुआ है और यहाँ पे सारी श्रृंगार की सामान रखा जाता है, पान रखा जाता है, पानी रखा जाता है। और कहा जाता है कि रात को कृष्ण भगवान और राधा यहाँ पे आते हैं। जब सुबह मंदिर के ताले खोले जाते हैं तो यहाँ पे पान चबाई हुई मिलती है, पानी पिया हुआ मिलता है और जो ये बिस्तर है ये बिखरा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे ये पंडित जी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे हर रात कृष्ण भगवान और राधा जी आते हैं। ये है निधि वन की लताएं, पेड़ पौधे। यहाँ पे एक कहा जाता है कि ये पेड़ों की जड़ों का पता नहीं है कि पेड़ की जड़ें कहाँ पर हैं। इसका किसी ने आज तक अंदाज़ा नहीं लगा पाया है कि पेड़ की जड़ कहाँ है। यहाँ पे जितनी भी लताएं हैं ना एक दूसरे से लिपटी हुई है और कोई भी आज तक पता नहीं लगा पाया कि पेड़ कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये है वृंदा तुलसी का वन। यहाँ पे आपको वृंदा तुलसी मिलेगी। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है निधि वन का। तो देखिए यहाँ पे ये राधा रानी का मंदिर है और सारे भक्त यहाँ पे नाच रहे हैं। यहाँ पे एक मान्यता है कि जो भी यहाँ राधा रानी के सामने नाचता है उसे फिर दुनिया वालों के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जब भी आप अगर आए तो यहाँ पे ज़रूर नाचिए, तो आपको फिर किसी के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे। तो अब निधि वन से निकलने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे प्रेम मंदिर भी बहुत अच्छा है और इसको रात को ही देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो मंदिर है ना ये हर 1 मिनट के बाद कलर चेंज करता है। और यहाँ पे कुछ झांकियाँ बनाई गई हैं, कृष्ण भगवान की लीलाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये जो मंदिर है ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनाया था इस मंदिर को। ये देखिए यहाँ पे कालिया नाग के ऊपर कृष्ण भगवान नाच रहे हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको झांकियाँ मिलेंगी। और हम थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की झांकी है, गायों के साथ कृष्ण भगवान है। यहाँ पे रासलीला की झांकी है और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने उठाया हुआ है, इस चीज़ की झांकी है। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल फीलिंग आती है कि ये सब रियल का है। निकले हैं गोकुल की ओर। गोकुल जाएंगे हम लोग नंदगांव, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया था। उसके बाद वो द्वारिका चले गए थे। तो कल हम लोगों ने इस्कॉन टेम्पल देखा और बांके बिहारी मंदिर गए और निधि वन गए और शाम को हम लोग गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो रात में ही देखने में अच्छा लगता है। और बांके बिहारी मंदिर में बहुत भीड़ थी क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और बहुत जगह हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग शूट नहीं करने देते हैं, फ़ोन से फ़ोटो वगैरह नहीं खींचने देते हैं। तो इसीलिए जितना हो सका हमने उतना शूट किया। बहुत भीड़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और निधि वन में भी इस बार इन्होंने ये, जब भी आप आओगे ना कुछ चेंज मिलेगा। इस बार क्या था कि हम लोग निधि वन गए तो वहाँ पे ना अंदर नहीं जाने दिया गया, बस बाहर से करके हम लोग आए हैं। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आई थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो उसमें हम लोग पेड़ों के पास, लताओं के पास जो है निधि वन की खूबसूरती और जो महिमा है वो हम लोगों ने देखी थी। इस बार नहीं था, कोई बात नहीं। शायद जब आप लोग नहीं जाने दिया, बाकी बाहर जो बगीचा था उसमें नहीं जाने दिया, बाकी रोड से बाहर से दर्शन किए हैं। लेकिन हो सकता है जब आप लोग आए कुछ और चेंज हो जाए तब आप लोगों को उस टाइम जाने दें। तो ये चलता रहता है ये चीजें। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ थी तो उसके भी हम लोगों ने अच्छे से शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग नहीं करने देते हैं और उसके भी दर्शन आपको खुद ही आके करने पड़ेंगे। और इसी बहाने से शायद आप लोग एक बार प्रोग्राम जरूर बनाइए। बांके बिहारी मंदिर और निधि वन ये दोनों साथ में ही है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं गोकुल में। मैं आपको मिलती हूँ अब गोकुल में, जहाँ पे कृष्ण भगवान का बचपन बीता था। यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका है। सैटरडे संडे के दिन तो स्पेशली गाड़ियों को अंदर अलाउ नहीं करते हैं
हाँ, हम लोगों ने गाड़ी एक जगह पे पार्क कर ली थी जहाँ पे हमने रूम लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट जो व्हीकल होते हैं ना, ऑटो, टुक टुक, जिसे रिक्शा, ई रिक्शा, तो यही लेके आप जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है तो आप फंसेंगे गाड़ियाँ, और अलाउ भी नहीं है वो रास्ते में, उन्होंने बिल्कुल बैरियर बंद किया हुआ है। तो आप लोग गाड़ी एक जगह पे पार्क करिए और उसके बाद यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट लेके ही आप लोग घूमिए। और अगर वीकेंड में कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो आप और किसी दिन आइए, सैटरडे संडे या कोई जब छुट्टियां होती है ना, उस टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा। रूम भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, और फिर यही है कि धक्का मुक्की, भीड़ भड़ाका ये करना है। लेकिन अभी कोविड का टाइम है तो इतने भीड़ भड़ाका में आने की जरूरत भी नहीं है, तो आप वीकेंड में ना आके आप किसी और दिन अपना प्लान बनाइए। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल गांव, और ऊपर लिखा है वेलकम टू बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोकुल की गलियां कभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी जी अंदर चलेंगे तो और भी छोटी छोटी गलियां मिलेंगी। अच्छा, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्ण भगवान के घर के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम पे ये कृष्ण भगवान का घर था और वो यहाँ पे रहा करते थे, और बहुत सुंदर घर है ये। हम लोग कृष्ण भगवान के घर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल चेंज कर दिया है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। बस हम लोग सोच सकते हैं कि ये कृष्ण भगवान का घर ऐसा होगा पहले टाइम पे, लेकिन अभी टाइल वाइल लगा दिया, और ये सामने कृष्ण भगवान का झूला रखा है जो कि सोने का है। तो ये देखिए, ये कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं, और यहाँ पे सारे भक्त आके कृष्ण भगवान को झूला झूलाते हैं। और यहाँ पे है ये पूतना, जो कि कृष्ण भगवान को मारने के लिए दूध पिलाने के बहाने से लेके गई थी, तो यहाँ पे ये पूतना बनाई गई है। दर्शन करने के बाद हमने बंदर को यहाँ पे चने खिलाए और गाय को थोड़ा सा चारा खिलाया। फिर उसके बाद हमने बलराम जी की जन्मभूमि देखी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ का फेमस कचौरी का नाश्ता किया। देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है यहाँ पे। अगर आप लोग आते हैं मथुरा वृंदावन तो यहाँ की गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू की सब्जी देखिए, जिसकी मैंने रेसिपी भी शेयर करी थी। और मैं अभी वापस से इन हलवाई से पूछूंगी कि ये लोग कैसे आलू की सब्जी बनाते हैं। ये मैंने वैसे भी अपनी रेसिपी में शेयर करी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत टेस्टी होती है, बहुत फेमस है। तो ये सब खा के टेस्ट करती हूँ कैसा है फिर बताती हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बहुत गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू की सब्जी। आप अगर इधर आते तो जरूर एक बार ट्राई करिए वृंदावन की कचौड़ी और लस्सी, ये दो चीज़ यहाँ की बहुत फेमस है। आपकी मलाई लस्सी, आप वृंदावन मथुरा कचौड़ी फेमस है, और ये है मलाई मटर। और मैं तो ये हमने कचौड़ी खाने के बाद यहाँ पे हमने ठंडी ठंडी लस्सी पी, और बहुत मज़ेदार है ये मलाई लस्सी। तो आप लोग अगर मथुरा वृंदावन आते हैं तो लस्सी और कचौड़ी ज़रूर खाइए। और पीछे से पता है बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मज़ा आ गया। हो गई हमारी यात्रा पूरी, हमने झूला भी झूला लिया, बलराम जी का भी को भी देख लिया, उनकी जन्मभूमि। तो अब हम लोग जा रहे हैं, और पता है इतनी सारी बारिश हो गई ना, अचानक से ही बारिश आई है और हम लोग भीग गए हैं, और बहुत मज़ा आया। गोकुल में आते ही हमें बारिश ने भिगा दिया, इतना अच्छा मौसम हो गया। और सुबह बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बारिश होगी या होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अचानक से ही बारिश हुई, तो मज़ा आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मस्त मौसम हो गया है ना। और ये तो सबसे अच्छा लगा मुझे ये कि गोकुल में की गलियों में हम लोग जब भीगते हुए आ रहे थे ना, तो मज़ा आ गया कृष्ण भगवान की गलियों में भीगते हुए आना। और मैं अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, अभी थोड़ा बारिश कम हो गई है, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। सब गोकुल का कितना अच्छा सुहावना मौसम हो गया, और ये अचानक से मौसम ने पलटी मारी है। तो ये देखिए, और अभी तो बारिश फिर भी कम हो गई है, लेकिन बिल्कुल कोहरा छा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम कहीं पहाड़ में हैं। तो हम तो वैसे भी पहाड़ी हैं, तो कृष्ण भगवान ने हमको हमारे पहाड़ का मौसम वृंदावन में ही दिखा दिया है। तो बस अब हम लोग चल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर, और बहुत मज़ा आया। 2 दिन की छुट्टी का हमने अच्छे से प्रयोग किया। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए मथुरा वृंदावन गोकुल, ये बहुत सारी जगह हैं, तो एक एक करके ही हम इसको कवर कर सकते हैं, या तो फिर आप बहुत लंबा टाइम लेके आइए। तो आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए।